जब वो ऑफिस जाते थे इतनी बातें नहीं होती थी, वही कम्युनिकेशन गैप था जिसकी वजह से मैं हिचकिचाता था उन्हें चीज़ें बताने से। The day your father offers you a drink, उस दिन आपको एहसास होता है कि now you have grown up. You're a man. कितने लोग हैं यहाँ पे इस कमरे में भी जितने बैठे हैं जिन्होंने वाकई अपने सामने गोली चलती देखी हो, लेकिन क्राइम थ्रिलर देखना है सबको। जैसे हम सबके होता है ना, पापा ऑफिस जाते हैं तो हम उन्हें उतना ज़्यादा मिलते नहीं, तो एक गैप रहता ही है उनके साथ। मम्मी के साथ ज़्यादा क्लोज रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोनिका, आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता और आज हमारे साथ है जमुना पार की पूरी स्टारकास्ट। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, ट्रेलर काफ़ी अमेजिंग है, बहुत वक्त के बाद ऐसा कुछ देखने मिला है। Thank you so सो क्या कुछ कहना है, लाइक जब ये स्क्रिप्ट आई या जब ये कॉन्सेप्ट आया, आप सबका क्या रिएक्शन था? OTT प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद कुछ ऐसी कहानियाँ बताई जाने लगी हैं जो इससे पहले जिनकी शायद जगह नहीं, इन कहानियों के लिए कोई जगह नहीं थी। मिनी टीवी एक ऐसा आ चुका है जो बहुत रेगुलरली एक इतने सारी कहानियाँ दे रहा है और एक बहुत लॉयल करोड़ों की, मतलब टेंस ऑफ मिलियंस की फॉलोइंग आ चुकी है। उन सब में भी ये जो जमुना पार है, ये एक ऐसी कहानी है, आप इसे लव स्टोरी नहीं बोल सकते, इसमें लव है। आप इसे ड्रामा, सिर्फ ड्रामा नहीं बोल सकते, इसमें ड्रामा बहुत है। फादर सन स्टोरी बोल सकते हैं, मगर इसमें फादर सन है। इसको एक कमिंग ऑफ एज बोल सकते हैं, ये सब कुछ है। यार फालतू में एटीट्यूड के पैसे खाता हूँ मैं, और मिनी टीवी ने अभी यू करके सफल हुए। पर हाँ, मतलब स्क्रिप्ट लेवल पे तो बढ़िया थी। और जैसे उन्होंने कहा कि मुझे भी काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं कि आपने मूवीज़ कर रखी हैं, अपने OTT शोज़ भी कर रखे हैं, तो क्या बेहतर है। बट मेरा भी यही कहना है कि मूवीज़ ने भी मुझे एक तरीके का ऑडियंस दी और काम दिया। अब OTT इज़ गिविंग मी वेरिड काइंड ऑफ कैरेक्टर्स टू पोर्ट्रे। अलग अलग कहानियों का हिस्सा बनने मिलता है जो इतनी नहीं बनती थी, प्री लॉकडाउन कह सकते हैं। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड जमुना पार ऑल्सो, मतलब उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। द स्टोरी ओनली इट्स सो गुड दैट आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। बिल्कुल। वरुण जी, आपको क्या कहना है? लाइक अगर मैं बात करूँ टेलीविजन की, तो आप ऑलमोस्ट लेजेंड कह सकते हैं। लोग आपको ऑलमोस्ट क्यों भाई? नहीं, वही बोल रही हूँ मैं। आदमी परफेक्शनिस्ट की बात करते तो आपको आमिर खान से कंपेयर किया जाता है। टीवी के ऑलरेडी लोग आपको देवानंद की उपाधि देते हैं। क्या कुछ कहना है आपको? लाइक आप जो है इतने वक्त से करते आ रहे हो, कितना चेंज आप देख रहे हो इन टर्म्स ऑफ सिनेमा कहूँ या OTT कहूँ? क्या कुछ चेंजेस आपने देखे हैं? नहीं, चेंजेस तो बहुत बड़े बड़े आ चुके हैं। मतलब कहानी कहने के तरीके में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। इनफैक्ट जहाँ पे रघु ने जो बात कही, मैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा कि अभी होता क्या है कि हमारे यहाँ पे ना हवाएं चलती हैं। इस समय रोमांस की हवा चल रही है, तो रोमांस 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 हर दूसरा शो। फिर एक हवा चलती है कि अच्छा थ्रिलर्स की, तो क्राइम थ्रिलर्स बनने शुरू होते हैं। तो फिर पता चला बम कट्टा बंदूक से नीचे बात ही नहीं हो रही है, अक्रॉस ऑल फॉर्मेट, OTT प्लेटफॉर्म्स रादर। तो मिनी टीवी में एक चीज़ ये खूबसूरत है कि वो ज़िंदगी की छोटी परेशानियाँ जिनके ऊपर शायद और जगहों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं, किसी की पर्सनल बैटल्स हो सकती हैं अपने आप के साथ। अमूमन इनके शोज़ जो हैं ऐसी परेशानियों को केटर करते हैं, जो कि आपको शायद एकदम से देखने में लगे कि यार फिर वही मम्मी पापा की कहानी टाइप्स। लेकिन आप ज़िंदगी में ज़्यादा उन्हीं परेशानियों से जूझते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे इस कमरे में भी जितने बैठे हैं जिन्होंने वाकई अपने सामने गोली चलती देखी हो, लेकिन क्राइम थ्रिलर देखना है सबको। मतलब इतने की फिरौती, इसको अगवा कर लिया, उसको अगवा कर लिया। सो यू नो दैट अ लॉट ऑफ दीज फैमिली स्टोरीज एंड फैमिली वैल्यूज़ के ऊपर जो बेस्ड हैं कहानियाँ, दे हैव स्टार्टेड टू फाइंड अ प्लेटफॉर्म। ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। और इसीलिए जो है जमुना पार, जो कि नाम जमुना पार है लेकिन उसका मतलब बहुत अलग अलग लेवल पे जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो उतना सीधा नाम और इतना सीधा शो नहीं है जितना कि सुनने में लग रहा है फ़िलहाल। तो ऐसी कहानियाँ कही जानी बहुत ज़रूरी हैं। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। एंड ट्रेलर तो अच्छा है ही। शूटिंग करते हुए जो हम लोगों को महसूस हुआ, ये हम बता सकते हैं कि कहानी देखने लायक है।
सो 24 को रिलीज हो रहा है एंड आई वुड अर्ज पीपल टू वॉच दिस वन. इट्स अ ग्रेट वॉच. एंड अगर हम बात करते हैं, हम बचपन से सुनते आए हैं, देखते आए हैं कि यू नो बेटे जो होते हैं वो माँ के लाडले होते हैं और एक जो है डॉटर हमेशा फादर के करीब होती है. लेकिन यहाँ पर हम फादर और जो है सन का रिलेशन देख रहे हैं. तो आप सबके रियल लाइफ में किस तरीके के इक्वेशन थे विथ योर फादर? जब मैं बड़ा हो रहा था, बच्चा था, तो जैसे हम सबके होते हैं ना, पापा ऑफिस जाते हैं तो हम उन्हें उतना ज़्यादा मिलते नहीं, तो एक गैप रहता ही है उनके साथ. मम्मी के साथ ज़्यादा क्लोज रहते हैं. लेकिन जब मैं काम करने लगा, मुंबई आया, उनको लाया, तो मम्मी से ज़्यादा मेरी, मतलब मम्मी के साथ मेरी पापा के साथ और पटने लगी. और मुझे समझ में आया कि यार पापा मेरे टाइप के आदमी है. मतलब मैं अपना पापा ही बन रहा हूँ. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. हमें वही गाने पसंद हैं, हमें वही हम पिक्चरें, उनके साथ मैं ट्रैवल करता हूँ. ऐसा नहीं लगता कि माँ बाप के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ. तो किसी ने कहा है कि द biggest measure of success in your life is if your children want to have a drink with you when you're old. That's the only success. उसके अलावा कोई भी सक्सेस मिल जाए, अगर आपके बच्चे आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते तो किस किस्म का सक्सेस है वो? By that logic, my father is a hugely successful man, and I'm happy to say that I experienced that friendship with him as well. That's my story with my father. Yeah. With my father also, I've over the last 3 years established a very, like he's my best friend also, and of course एक line of respect है कि at the end of the day he's my father. But कई बार ऐसा भी होता है कि जब शुरुआत में, जब मैं और छोटा था, तब जब वो ऑफिस जाते थे, इतनी बातें नहीं होती थी, वो एक कम्युनिकेशन गैप था जिसकी वजह से मैं हिचकिचाता था उन्हें चीज़ें बताने से. मम्मी को बता देता था पर पापा से नहीं हो पाती थी क्योंकि इतनी बातचीत नहीं होती थी, और वो एक डर रहता था कि पापा पता नहीं कैसे बोलेंगे, क्या रिएक्ट करेंगे, जो हालांकि उन्होंने हमेशा नॉर्मली रिएक्ट किया. बट ओवर द इयर्स लॉकडाउन में उनका इतना टाइम स्पेंड करने मिला. ही लेफ्ट हिज जॉब, ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस. तभी भी वो काफ़ी टाइम घर रहते थे, तो बहुत बातें हुई, उन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया. और कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं शायद परेशान हूँ या कुछ हूँ, किसी को बता नहीं रहा हूँ, बट वो सेंस कर लेते थे और वाकई उसी चीज़ पे बोलते थे कि इस वजह से दिक्कत हो रही है, क्या हुआ बता. And I started talking about it, and that's how I established a personal relationship with him. कि ठीक है, of course he's my father, but I can share things with him, I can talk to him, have a drink with him. So that really is special. मेरे ख्याल से तो हर लड़के को, अगर हम फादर सन रिलेशनशिप की बात करें ना, हाँ ये एक नॉर्म है जो सही भी है कि यूजुअली बेटियों को जो है हमेशा पिताजी से ज़्यादा प्यार होता है एंड माओ को लड़कों से. लेकिन फादर सन रिलेशनशिप में क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि बोथ ऑफ देम टेक टाइम टू गेट कंफर्टेबल विद दिस रिलेशनशिप एंड दे ग्रो इनटू दिस बॉन्ड. उसमें वक्त लगता है बिकॉज ये आप मान के चलिए कि व्हेन यू टॉकिंग अबाउट 2 मेल्स, आप अपना जो है ना डीएनए नहीं बदल सकते. मतलब 2 स्ट्रॉन्ग अगर इंडिविजुअल्स एक दूसरे के सामने खड़े हैं तो वो वक्त आने में जहाँ पर कि आप जो है एक मेंटर और स्टूडेंट वाली रिलेशनशिप से बाहर निकल के उस दोस्ती वाले जोन में पहुँचें जहाँ पर कि आप एक दूसरे की मतलब सोच को उसको समझें और उसको जो है आत्मसात करें, उन सब चीज़ों में वक्त लगता है. सो यूजुअली ये हमेशा देखने में आता है कि बाप और बेटे के बीच में जो रिलेशनशिप जो है ना, वो जब पिताजी जो है अपने रिटायरमेंट के समय के आसपास होते हैं, लड़का जो है तब तक लाइफ में कुछ कर चुका होता है, जब उसको समझ में आना शुरू होता है कि नहीं यार उतना भी गलत नहीं बोल रहा था अगला जो इतने साल से, तब वो ईजन होना शुरू होता है. फिर बात वो जो विस्की के ग्लास तक पहुंचने वाली जो है, अब वो बहुत ज़रूरी चीज़ है. वो एम्बिशन था कि पापा के साथ बैठ के आपको एक्चुअली वो जो है ना, मतलब मुझे पर्सनली ये लगता है कि आप यारों दोस्तों के साथ बैठ के पार्टी कर लो, चाहे कुछ कर लो, बट द डे योर फादर ऑफर्स यू अ ड्रिंक ना, उस दिन आपको एहसास होता है कि नाउ यू हैव ग्रोन अप, यू आर अ मैन, यू आर अ मैन नाउ. मेरा एक सवाल ये भी था आप दोनों से भी कि जैसे इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई वाज इनिशियली फिजिकल अफेक्शन जो बोलता है ना कि आप हग कर लो या कुछ कर लो, मैं मम्मी से बहुत आसानी से कर लेता था, पर पापा से
प्यार ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा करता हूँ, बट वो एक हग या यू नो आई लव यू बोलना, या वो मुझे पता नहीं क्यों मुश्किल होती थी. वाज इट द सेम विद यू गाइस आल्सो? Growing up, Yeah. yes. Growing up, yes. But like I said, जब वो मुंबई Later, आया ना, हाँ. then it wasn't like that. Yeah, same For me here. it was throughout like that. As I was telling you कि वो our Physical expression. Of, हाँ. yeah, affection. my relationship with my father was more about the unsaid and घंटों घंटों साथ में बैठे हुए हैं, इधर उधर की बातें हो रही हैं. और जैसा कि इसने बोला, बिल्कुल वो सही चीज़ है कि ज़िंदगी में अब कुछ एक पड़ाव जो है वो आपने पार कर लिए हैं और अब उनको ये बात पता है कि ये परेशानियां आपके सामने आ रही होंगी और आपके उस टॉपिक को छुए बिना ही वो आपको जो है सॉल्यूशंस देना शुरू करते हैं. और फिर आपको लगता है कि यार मतलब अगला पीसी सरकार है या क्या है कि ऐसा भी जादूगर क्या होगा कि मतलब मैंने अभी तक बात शुरू भी नहीं की है, एग्जैक्टली नोज कि क्या चल रहा होगा. राइट. एंड अगर आज की जनरेशन की बात करूँ तो वेल उस ज़माने में फ़ोन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं थी, तो एक हेल्दी कम्युनिकेशन होता था. बट आजकल के ज़माने में वो चीज़ें नहीं हैं. मतलब लोग अपने में इतने बिजी हैं कि आजकल फैमिली के साथ हम देखते हैं कि लोग ज़्यादा वक्त नहीं बिताते, वो अपने में बिजी रहते हैं. सो ऐसे में ये जनरेशन के साथ यू नो एज अ फादर सन कोप अप करना आप लोगों के लिए रियल लाइफ में कुछ डिफिकल्ट है या फिर यू हैव ऑलरेडी टेकन जो मेरा बेटा 4 साल का है, तो मेरे को तो वो अभी रात को मैं सो रहा होता हूँ, कल रात को भी पापा साइड आगे घुस जाता हूँ. तो मेरे को तो ये प्रॉब्लम अभी तक आई नहीं है. मैं एंजॉय कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज द फेस. बहुत जल्दी वो पूछेगा भी नहीं मेरे को, बट आई एम लविंग दिस फेस. ये आप बताइए. ना मेरा 14 साल का लड़का है और लकीली अभी तक वो फोन वाला नहीं है. हाँ, उसको आप किसी भी अंग्रेजी गाने के बारे में पूछ लीजिए, फिल्म के बारे में पूछ लीजिए, एक्टर के बारे में पूछ लीजिए, वो उसको टिप्स में है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन. अभी उसको जो है जन्मदिन पे एक नए हेडफोन्स दिए गए, तो आजकल वो गाने सुन रहा है जो कि वो वैसे भी सुना करता है. लेकिन उसके बाद भी मतलब अब जैसे उसको क्रिकेट खेलने का शौक है, तो मैं भी क्रिकेट खेल चुका हूँ अपने समय में, तो उसकी मतलब नहीं भी है, तो अगर वो 2 घंटे मुझसे बात करेगा तो उसमें 6 घंटे क्रिकेट की बात होती है. और फिर वो एक्टिंग के बारे में सवाल पूछेगा. तो हम लोगों के अभी तक, क्योंकि वो इंस्टाग्राम और इन सब चीज़ों के फेर में नहीं पड़ा है, तो ही स्टिल कम्युनिकेट्स अ लॉट. एंड कॉमन इंटरेस्ट है जिसपे बॉन्डिंग है. हाँ, बॉन्डिंग है. That's what's important. व्हाट यू वांट टू से. मैं भी आई वाज बोर्न इन 99, तो मुझे भी फ़ोन 12वीं के बाद मिला था. तब तक मतलब नॉर्मल फ़ोन था जो नोकिया वाला था, जिसपे सिर्फ कॉलिंग और टेक्सटिंग हो सकती है. वो भी अब बिल आता था तो ज़्यादा वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर घर पे डांट पड़ती थी कि भाई इतनी किससे बातें हो रही हैं, इतने क्या मैसेजिंग हो रहे हैं. तो तभी ऑफ कोर्स आई वाज वेरी इंटरैक्टिव एट होम. आई स्टिल एम, बट ऑफ कोर्स ये अब थोड़ा आ गया है, तो एक हो गया, आई वोंट डिनाई इट, एक बैरियर टाइप्स कहेंगे आ गया कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑन माई फोन, बट आई एम ट्राइंग टू चेंज दैट. I think one ritual that families could have, which I want to have when he grows up, have dinner together. हाँ, that we do. Then वो हमारे यहाँ पे बात होती है. खाना वाना तो साथ में ही होता है. बिल्कुल बिल्कुल. राइट. एंड जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि यू नो आजकल ऐसे बहुत ही कम बन रहे सोशल मैसेज पे यू नो मूवीज़ या सीरीज़ या फिर बात करूँ तो डेली सोप्स. लेकिन क्या लगता है कि लाइक OTT आने से लोगों का जो है ऑडियंस की सोच बदली है या लोगों का देखने का नज़रिया बदला है? क्योंकि पहले एक होता था सीधा जो है सिनेमा या तो फिर डेली सोप. सो व्हाट यू गाइस थिंक OTT के बारे में? देखिए, ये एक इंडस्ट्री है. मैंने किसी से सुना था कि जहाँ सप्लाई डिमांड है, सप्लाई नहीं थी. इसका क्योंकि फिल्में हैं, डेली सोप्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि इन कहानियों की मांग नहीं थी या इन कहानियों की को ढूंढना नहीं जा रहा था. लोग कोरियन ड्रामास देखने लग गए भाई साहब. लोग पता नहीं मलयाली फिल्म्स हम इतना देखते हैं क्योंकि वहाँ पर बन रही हैं, उसकी मराठी फिल्में इतनी अच्छी अच्छी बन रही. हम लोग तो ढूंढते हैं. और जब से इंटरनेट आया और खासकर पैंडेमिक, सबको पता है भाई काम तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं, मत बनाओ, हम ढूंढेंगे. तब लोगों को समझ में आया कि भैया ऐसी कहानियां देखना चाहते हैं, ढंग के राइटर लाओ, ढंग के डायरेक्टर लाओ, कुछ एक्टरों को भी ले आओ और ऐसे स्टोरीज बनाओ. तब ये हुआ और ये इसकी जरूरत है. आई एम रियली हैप्पी दैट ये हो रहा है. क्योंकि पता है एक नॉर्म था, और ये एक्चुअली गलत भी नहीं है बात. हिंदुस्तान में फिल्में देखने के लिए आदमी जाते हैं, चाहे वो रिक्शे वाला अपना रिक्शा खड़ा करने के बाद 9 से 12 का शो देखने जाए, या फिर मतलब कॉलेज स्टूडेंट ईद पे रिलीज जो होगी आपको
कंजर्वेटिवली स्पीकिंग 90 to 95% जो लाइन में लगे हुए होते हैं वो आपको मर्द खड़े हुए मिलेंगे। तो पिक्चर उन्होंने संभाली हुई थी, डेली सोप जो है वो घर की औरतों ने संभाल लिया। तो फिर ये ऑलमोस्ट ऐसा हो गया, जबकि लेट्स अज्यूम कि विरार से अगर जो ट्रेन शुरू होती है उसको लास्ट पॉइंट कौन सा, चर्च गेट, 2 घंटे तो लगते होंगे, हाँ राइट? 2 घंटे में आप आधी से ज़्यादा एक अपनी OTT की सीरीज पूरी कर सकते हो अगर आप बैक टू बैक एपिसोड्स देखो। और अगर आपको वापस 2 घंटे जाना है तो आपने पूरा एक सीजन खत्म कर लिया एक दिन में, राइट? अब इस ऑडियंस को जहाँ पे कि आपके पास स्मार्टफोन भी आ गया है, आपके पास जो है इंटरनेट कनेक्शन इस तरीके से है भाई, तो वो तो ऑडियंस आप अपनी वेस्ट कर रहे हो ना, क्योंकि आपने तो उसको ये बोल के रखा हुआ है कि डेली सोप तुम देखोगे नहीं तो तुम जाके जो है डिस्कवरी और एनिमल प्लैनेट देखो, वही बचा आपके पास देखने के लिए। सो कुछ तो चाहिए था, सम यू नो, वो इतनी बड़ी एक ऑडियंस आपकी जो है आप केटर ही करने को तैयार नहीं थे सालों साल उसको। सो दिस इज़ अ ग्रेट चेंज दैट हैज़ कम। और उसके ऊपर से ये कि आप अच्छी बेहतरीन कहानियाँ सुना रहे हैं अब तो। राइट। वेल लास्टली क्या कुछ कहना चाहते हो व्यूअर्स को, फैंस को जो कब से इंतज़ार कर रहे थे इसके लिए? जमुना पार मेरे ख्याल से, ये नहीं बोलूँगा कोई मैसेज है या कुछ भी है, मेरे ख्याल से बहुत एंटरटेनिंग शो है, आपको मज़ा आएगा दबा के। अगर आप अपने घर वालों के साथ देखो, मैं 10 पॉइंट और दूंगा तुम्हें क्योंकि काफ़ी कॉन्वर्जेशन शुरू होंगी। अगर आप जैसे रोमांटिक फिल्म्स देखते हो ना आप, तो आप बीवी के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ देखते हो, ये शो आप अपने भाई, पापा, माँ, किसी के साथ देखो, या लव इंटरेस्ट के साथ भी देख सकते हो, हर चीज़ है यहाँ पर। कॉन्वर्सेशंस आएंगी, एंटरटेन हो गए, मज़ा आएगा तुम्हें। मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे बाप हैं और ऐसे बहुत सारे बेटे हैं जो कि शो के बीच बीच में उठ के जाएंगे सीन चल रहा है वो जाके सीन खत्म होने का इंतजार। बट हाँ, इट इज़ अ वेरी एंटरटेनिंग शो एंड ऑथेंटिक है। समवन समवेयर विल रिलेट टू सम पार्ट ऑफ इट फॉर श्योर। Theory of relatability. Thank you so much guys. Pleasure. All Thank the you. best. Looking forward for the show. Thank you so much. All the best. Thank you.